हाँ साथियों, आज हम आप लोगों के समक्ष राजपूत कैसेट के द्वारा आपको लेके चल रहे हैं बहुत पुरानी कहानी की तरफ। और जैसी के पब्लिक ने मांग की और आप लोगों की ही मांग के ऊपर ये नाई और ब्राह्मण का किस्सा, उसमें से एक कड़ी आपके सामने लेके चल रहे हैं राजपूत कैसेट में। तो आ जाइए दोस्तों। एक बार घासीराम पंडित जी ने नाई से ये कहा कि भैया बुलाकी राम, चलो हम और तुम गंगा नहाने चलेंगे। और गंगा नहाए हुए को जब विचार बनाओ सुनाओ तो जो सोचन लगो कि न जाए तो ही ज्यादा बढ़िया है। लेकिन पंडित जी के सामने कोई पेश नहीं गई, तो बोले कि देखो हम चलवे को तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी नायन से बात कर लें तब हम चलेंगे। नायन के ढिंगा गए और उनने सारी कहानी बताई कि पंडित जी हमें गंगा स्नान करवे को ले जाए रहे और हमाओ जाए को इरादा ना है। तो नाय ने बोली देखो पहली बात तो जाएगा तुम जाओ मती, और जाए को अगर इरादा है तो देखो घरे बाली बच्चन के लिए दाने दाने जाओ, और जो कुछ है जानवर न के लिए सो पंडित जी से कहो सो सब दाए जाए, ताकि बाद में जहां तुम्हारी इच्छा हो मरी हो जाए, हमें कोई मतलब ना है। वह बात बुलाकी राम नाई ने पंडित जी से कही। तो पंडित जी बोले जब बताओ कितनी चीज चाहिए, जितनी बताई गई उतनी उन्हें दई। और देने के बाद में नाई जो हतो बड़ो चतुर हतो तो माने एक बात कही। नाई बोलो पंडित जी एक बात कान खोल के सुन लो। कोई पूछे प्रश्न जो मार्ग में, बोला बुनाई तो उत्तर साफ बताना है, और सही जवाब मिलो ना हमको वापस मोए हुई आना है। नाई बड़ो चतुर, सब घर में माल चीज रखबे के बाद और पंडित जी से बोलो अगर हमने तुमसे प्रश्न करो अब प्रश्न को उत्तर तुमने सही ना दे पाओ तो हम हुई तो लौट आई। पंडित बोले मत फिक्र करो साथ हमारे चल भाई। नाई ने नाई कोई देर करी चलवे की तुरंत ही लाग लगाई। घोड़ा पे सवार भय दोनों आगे की सीधा लगाई है। अब धीरे धीरे डगरत भय एक शहर में पहुंचे जाई है। दोस्तों नाई ने सीधी सी जवाब तय कर ली कि अगर हमने कोई प्रश्न पूछो बाको उत्तर तुमने ना दे पाओ तो हम बाई जगह से वापस हो आए। तो पंडित जी बोले चलो। घोड़ा पे सवार भाई पंडित जी और चंत जब एक शहर में जाके पहुंचे हैं अमित सिंह, तो हुन जब रात हो गई, रात जब हो गई तो पंडित जी बोले अब एक काम करो, अब यहीं रुकेंगे, सवेरे चलेंगे। और सवेरे चलेंगे तासे तुम एक काम करो, घोड़ा के ले दाना घास ले आओ और हम तुम भोजन बनाए के हमें खवाओ, ताकि बाद में रात भर विश्राम करेंगे, सवेरे चलेंगे। इतनी बात सुन के कि इतनी सुन करके चल दीनो नाई, देर पलकी न उसने लगाई। जब जकई बाजार में जाओ और घोड़ा के लिए दाना घास ले आओ, भोजन ले आओ,
इतनी सुन कर के चल दीनो नाई, देर पल की न उसने लगाई। शहर में पहुंचो, लेकिन दाना घास तो बाने ना खरीदो। अब गलियन में घूमन लगो और जब तो सोचन लगो कोई हमें ऐसा प्रश्न मिल जाए जब प्रश्न को उत्तर जे न दे पाए और हम वापस हो जाएं। गलियन में नाई चलो आगे, झट चारो ओर निहारो है। एक आगे बढ़ के लखो बानी, एक कुमरन नाग कुंडारो है। नाई ने देखी कि एक लड़का गर्दन में नाग डाले और वो गलियन में चिल्लाए रहो, एक बात कह रहो। सोची थी मन में और बात, ना मेरे मन की आज भई। मेरी प्राणन प्यारी नारी तू मर गई है, ना कछु कही की गई। मेरी प्राणन प्यारी नारी तू मर गई है, ना कछु कही के गई। नाई ढूंढत रोज और बार प्रश्न को, और भैया जब गांव की शहर की गली में पहुंचो है तो बाने कहा देखो कि एक लड़का गर्दन में सांप डाले और वह सांप को डारे हैं, और जब आप बार बार कह रहे हो कि मरी गई लेकिन कछु कहे न गई। बिन ने सोची जे प्रश्न बहुत अच्छा मिलो, पंडित का पंडित के बाप लो जाको जवाब ना दे पाए। हाँ, सो बिन ने जल्दी पंदी में जैसे का सामान खरीदो सो खरीदो और एकदम से लौटे आए के और जवाब दो पंडित जी के गुण ढंगा धरो सामान सब। हाँ, सामान सब पंडित जी के ढंगा धरो और कहीं पंडित जी हम तो चले। जवाब दो हम तो अब घरे जात। पंडित जी बोले बात तो बताओ, बात कहाँ है? अरे घरे जात तो काय को जात। जवाब दो पंडित जी तुमसे जवाब जो तय करी थी हमने कि हमारे प्रश्न का उत्तर अगर आपने सही नहीं दिया तो हम वापस हो जाएंगे। तासे प्रश्न हम जो लेके आए हैं बाको जवाब तो बाप मुंह दे पाए। तासे हम तो जो सोच रहे अब जो कुछ खाओ पियो तो खाए पी लो, न खाओ तो फिर लंगे पर रही हो, हम तो चले। बताइए। सोई पंडित जी बोले एक काम करो, घोड़ा को खाना खवाओ, बाकी बाद में हमारे लिए खाना बनाओ और जहां बैठो हमारे सामने, पूछो क्या प्रश्न तुम आओ। तो नाई ने बहुत जल्दी करी और घोड़ा को दाना घास खवाए के बाद खुद पंडित जी को भोजन बना के खवाऊ है, और ताकि बाद में आसन लगा के पंडित जी को बैठा लो। फिर पंडित जी पूछन लगे लला आप बताओ कौन सा प्रश्न है तुम आओ। तो दो कर जोरे हाथ सुनो मेरी बात अरज एक मेरी। एक लड़का देखो शहर में बके गले में नागिन कारी। सुनो पंडित जी, हमने शहर में देखो एक लड़का हाथों से गले में नागिन डाले फिर रो वो मरी भाई। हाँ, हाथ जोड़ के कही बात वे सही गिराई उच्चारी गिराई उच्चारी। एक लड़का देखो आँख
सेवक के गले में नागिन कारी। कही रो बारंबार दे तू धिक्कार, रोई कहे प्यारी, रोई कहे प्यारी। नागिन को लेके क्यों रोई रहो है, देव साप समझाई। नागिन को लेके क्यों रोई रहो है। नहीं बोलो पंडित जी, हमने जो बात देखी है कि एक लड़का अपनी गर्दन में नागिन डाले हैं और गलियन में रोई रहो है, केवल वह नागिन के मुंह को पकड़ के और जय कह रहो है कि मरी गई, लेकिन कछु कह न गई। जा को मतलब कहा है। तो पंडित जी बोले अब हम तुम्हें बताएं। हुक्का ज्यादा पिया था। भक्तों बताए तो हम दिए, लेकिन पहले हमारा हुक्का भर के लाओ तब बताएं तुम्हें। पियोगे? हाँ। तो उसी समय नाई जो रहे हुक्का भर के पंडित जी को दो और पंडित जी प्रश्न को उत्तर देवे के लिए तैयार भाई कि लला सुनो अब हम तुम्हें बताएं। एक राजा है तो वह राजा के कोई संतान नहीं थी और जब संतान ना भई तो राजा बड़ा दुखी भव। हाँ, और जब दुखी भव तो अपनी रानी से आए के बाने जग कही ऐसी जिंदगी से तो मर जाए वो अच्छो है। और अब हम क्या करें क्या न करें मेरी समझ में नहीं आता। तो रानी ने अपने पति को खुश रखवे के लिए एक झूठी बात कही। चिंता मत करियो दुल्हा मेरे गर्भ के रहो दिखाई। अपने पति को समझाए कि बोली घबराओ ना और गर्भ रहे ना है बाकी अमीर। हाँ, लेकिन अपने पति को खुश रखवे के लिए बाने झूठी कही। चिंता मत करियो दुल्हा मेरे रो गर्भ दिखाई। मेरे घर में जन्म कुमार रे, अरे घर में जन्म गो कुमार रे, बको लुंगी में ब्याह कराई। महाराज खुशी राजा दिल में भारी, धीरे धीरे महलन में दिल सोचत महतारी। झूठी अपने पति से कई किनारों कैसे पाऊंगी। झूठी अपने पति से कई किनारों कैसे पाऊंगी। झूठी दुल्हा अब से कई किनारों कैसे पाऊंगी। अपने पति को झूठी बात कह के बोली घबराओ ना और हमारे गर्भ में बच्चा है और आप निश्चिंत होकर के रहो। दोस्तों, राजा ने रानी की बात पर विश्वास करो और विश्वास करने के बाद में आनंद के साथ रहने लगो। लेकिन रानी ने एक बात और कही। पंडित जी बोले देखो, रानी ने जब कही कि हम आपको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी जब तक बालक पैदा नहीं हो जाएगा। तो राजा सोचने लगे कोई बात ना है। तो जब समय पूरा हुआ तो रानी ने घर में वैसे ही बालक तो पैदा, अब जब होए बालक तब पैदा हो, तो कुछ वैसे होना है। अरे वैसे ही बजती बधाई, घर में उत्सव रही है मनाई। अरे बिन बात के बजती है बधाई, घर में उत्सव रही है मनाई।
जब समय पूरा हो तो रानी ने बेमतलब की बधाई बजवाना शुरू कर दिया, दान लुटवाए वो शुरू कर दे। और जब दान लुटवा रहा है, घर में आंगन में बधाई बज रही है, लेकिन बच्चा, पंडित जी बोले बच्चा ना है भो। और बेमतलब में जब बच्चा ना है भो तो राजा की उत्कंठा बढ़ी कि अब हम अपने बच्चा को देखें। तो रानी से जब कही, रानी बालक कहाँ है, हमें दिखाओ। तो रानी समझाए कि बोली महाराज बच्चा तो हम तुम्हें दिखाई दें, लेकिन कुल पुरोहित ने नाई का दई जकई कि बच्चा जब तक सियानो न हो जाए, शादी के लायक न हो जाए, तो ले राजा मती दिखाइयो। झूठी बाने फिरी, अब बच्चा जब हो तब तो दिखाए। जब बच्चा ना दिखाओ तो राजा सोचने लगे चलो कोई बात ना है, अब जब घर में लड़का है तो वो तो हमारा ही लड़का है, अब ना देखें तो बड़ो हो जाए तब देखे ली, चलो जतो। हाँ, तो पंडित जी बोले नाई धीरे धीरे वक्त बीती रहो भाई, धीरे धीरे वक्त बीती रहो भाई। घर में न है संतान के भैया नाई, घर में संतान ना है महाराज, भूप के दिल में न कोई कलेश, धीरे धीरे आगे की कहानी सुनो ललायब देश। बीतो वक्त के साथ में कुंवर की शादी घर में आई रही है, बीतो बिना लला के शादी घर में बाकी आई रही है। अब तो भैया जब समय का भी बीत गो तो पंडित जी बोले देखो नाई, जब बरसें बीत गईं तो राजा की बात, अब तो लड़का की शादी की बातें चलन लगी। कुछ और राजा बोले कि देखो एक काम करो महाराज, तुम्हारा जो लड़का है बाकी शादी करो। और शादी को ना सुन के बोले हमने तो अभी लड़का देखो ना है। अपनी रानी से फिर सलाह मिलाई तो रानी ने कही देखो महाराज वैसे कोई बात ना है, लड़का दिखाए को तुम्हारो ही लड़का है, लेकिन जब बात हमें सुनने में आई है और पंडित जी ने बताई है कि लड़का अगर राजा ने देखो 22 समय पे लड़का खत्म हो जाए तासे तुम न देखो, और जब लड़का की शादी हो के आ जाए ताके बाद तुम देखियो। सोचने लगे कोई बात ना है। तो दिल में आती अब भूप खुशी ना तनकन करी गिलानी है, बहुत ना तनकन करी गिलानी है। हर से ध्यान लगाई रही उत घर में वो महारानी है। नाई बेटा घर मेरे हाय कैसे धर्म बचाऊंगी, और बिन बेटा के यो करता मैं बिलख बिलख मर जाऊंगी। भोजन तक दो छोड़ी मात ने सुनो सर में सचित लाई है। अब नाई बैठो है सम्मुख पंडित जी रे बतलाई है। मेरे भैया राजा तो बड़ो मगन भाव, सोचन लगो कोई बात ना, चलो कुंवर की जब हम शादी करेंगे तब देखेंगे। पंडित जी बोले देखो नाई लड़का तो ना है तो,
लेकिन रानी ये तो भगवान को भजन कर रही, सोच रही है कि भगवान क्या होगा, घर में कोई बालक नहीं। आखिरकार कहानी वो बनी, एक राजा की लड़की की शादी पक्की कर ली महाराज ने अपने लड़का के लिए। तो उन लोगों ने जकई के लड़का हमें दिखाओ। जब जकई के लड़का दिखाओ तो राजा बोले महाराज क्षमा करना, लड़का आप सीधो वहीं देखियो जहां तुम्हारी लड़की की शादी हुई तहां, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित का यह कहना है कि लड़का अगर कोई देखेगा तो वो लड़का खत्म हो जाएगा, और ता से तुम हो ही देखियो, तुम आ पाए घर में। अब राजा वाली बात कहे को क्या, तो तुरंत ही बिन्ने न लड़का देखो न कछु देखो, वैसे ही उनने शादी जो हती सो पक्की कर दी। अमीर जब शादी पक्की कर दी ताके बाद में अब बरात बाओ दिन नजदीक आन लगो। लड़का कलेवा होए, कलेबा ब्याह होए तो कलेवा तो यही है। होए तो तब जब दूल्हा होए, बिना दूल्हा के बरात कहाँ जाए। गोवर्धन ठाड़ो कर देते। भक्तो नहीं बोलो पंडित जी, फिर आगे का हो। तो पंडित जी समझाए के बोले लला, जब बरात को समय नजदीक आओ तो तभी खुशी के साथ कि सजी बरातन बिलम लगायो, महलन में दूल्हा नाय रे के रानी ने रुदन मचायो। अब क्या होगा, अब क्या होगा। बड़ी खुशी के साथ के सजी बरात न बिलम लगायो, न बिलम लगायो। महारानी घर में दुखी रह के भारी रुदन मचायो। पास में जाए है मैं समझइयो, रानी के पास में जाए मैं समझइयो। दोस्तों अब तो पंडित जी समझाए कि बोले देखो नाई, अब बारात को समय जब नजदीक आओ, बारात को समय जब नजदीक आओ है तो राजा ने सब बारात सजाई, और बारात सजाए के बाद में रानी से जकई कहाँ है वो लड़का, उसे सजाओ और पालकी में बैठा लो। दोस्तों अब लड़का घर में होए तब तो बैठा ले, अब तक तो छुपाए रही जैसे कि छुपी तैसे। और जब कैसे हूँ बात छुपे हुए पर ना आई तो दिल में है यति दुखी, नारी ने दीनों है रुदन मचाई रे। सोच समझ के रानी ने ये कया था कुबर ना लो है बनाई रे। सोच समझ के अब लालिया था कोलिनो लला बनाई रे। जाई लिटाई दो पलकी में और झांप दई थी डलवाई रे। एक वैसे ही आटा को मालिके अब पालकी में लेटाओ, झांप डलवाए के कारण से उजा बात कही दी कि झांप सीधी सीधी वहीं खुले जाए कि लड़किनी के द्वार पे, बीच में मत खोलना नहीं तो मेरा लड़का खत्म हो जाएगा।
पहुंची मंदिर में रही हरि से ध्यान लगाई दीन बंधु भगवान हमारी तेरे सुनो त्रिपुरारी करी सुर को ध्यान नारी जल गई आसी किलकारी खाना पीना छूट गयो अरे माँ की छुट्टी बबकारी इतर रानी रोई रही महलन में उत सुनियो कथा यगारी दोस्तों पंडित जी समझाए के बोले देखो नाई लड़का को रूप बनाए के और आटा को लड़का बनाए के पालकी में रखो कहरन से जब बात कही पंडित जी बोले हाँ और रास्ता में बराए जब जा रही सो रास्ता में जब रात हो गई सोचने लगे अब जनता तो है ही अब नेक दूर और गांव रह गो है चलो नेक देर थोड़ी देर विश्राम कर लें और बराए तो भाई लोग ने पालकी लेके एक दूर जहाँ पेड़ की छाया रहा है वहां रख दी और बरायती लोग अलग बैठ गए जब बरायती अलग बैठ गए तो वहां पेड़ के नीचे एक नाग और एक नागिन रह रहे थे तो नाग बोलो नागिनी आज तक ऐसो अंधेर भव कबहू ना जैसो आज हो रहो कैसो तो वो नाग समझाए कि बोलो देखो नागिनी दुनिया में बिना दूल्हा की बरायत आज तक ना देखी सो आज ही नजर में आई तो नागिनी बोली महाराज आप कैसी बात कर रहे हो बिना दूल्हा की बरायत क्यों होते जवाब दो अगर तुम्हें विश्वास ना है तो तुम हमारे संग चले के देखो सोई नागिनी बोली चलो अगर हम और तुम चल रहे हैं जहां तो पालकी में अगर पहुंचे तो सब लोग हमें तुम्हें देख के जब सोचेंगे कि जे खाइबे को आए तब क्या करोगे तो पत्तन से छुप छुपाए के नागिन को दिखाए के लिए वो नाग ले गो और ले जाए के बाने हुन पालकी भीतर घुस के जब दिखाओ तो नाए दूल्हा पड़ो दिखाई आटा की पीड़ नजर में आई दोनों लौट पड़े बहराई बिल में जाई की सलाह मिलाई दोस्तों नाग ने जब दिखाओ है वहां में तो आटा रखो है बम बरना नाय है तो नागिनी से जाए कि नाग ने जब कही कि देखो नागिनी अब तुम खुद सोचो जब बिना दूल्हा की बरायत अगर हुआ न जय है तो कितनी बड़ी बेइज्जती है नागिन बोली महाराज कोई हमारे लायक सेवा होए वो आप बताओ तो नाग बोलो अगर तुम्हारी आज्ञा होए तो बाके लड़की बाई के द्वार पे हम जाके शोभा करते जवाब दो तुम कैसे शोभा कर दियो तो नाग बोलो नागिनी रूप बदल के आटा में मेरी नारी अब समय है बहुत जल्दी लौट के मेरी प्यारी पास में आए हैं तुम अगर कहो तो हम बाके घर की शोभा करें और हम लड़का बन के जाएं और लड़का बनने के बाद में और जैसी बरायत लौट गई है सोई हम तुम्हें मिल जाए आए तो नागिनी बोली महाराज एक चिंता है चिंता जब बात की है जब तुम दूल्हा बन गए हो और दूल्हा बनने के बाद जब लड़की के संग शादी करे हो बाके बाद तुम्हारा स्नेह मेरे से नहीं रहेगा महाराज मिलेगी तुम्हें नवेली नारी देख के बाको प्रीतम प्यारे दियो हमें भिकारी भैया कसम खाए के नागो नागिनी से आगे बढ़ी गो है अब तो कसम खाई के नागो नागिनी से आगे बढ़ी गो है नागिनी बोली चिंता केवल जाई बात की है वैसे हम तुम्हें रोक ना रहे तुम चले जाओ लेकिन हमें भूल मती जाइयो तो नाग समझाए के बोलो घबराओ ना हम जा रहे और बाकी लड़की बाई के घर शोभा करके तुरंत वापस आए जाए सोई तुमसे मिलेंगे आए तो नागिनी बोली जाओ जाओ तो लेकिन बात सुनो नाश्ता ले जो हमारे लिए
नाग बोलो घबराओ ना, हम जा रहे हैं, बहुत जल्दी लौट के आए हैं। और 22 समय पे भैया वो इच्छाधारी नाग जो था, पंडित जी बोले सुनो लला नाई, वो नाग नाय पल की देर लगाई है, झट लीनो रूप बनाई है। अरे भैया इतो सुंदर लड़का बनो, इतो सुंदर बनो, जाकी छवि नाई वरनी जाई है, और रहे ब्रजेश बताई है जाकी। इतना सुंदर लड़का बनो जो देख करके सब लोग चकित रह गए, लेकिन चुपचाप पालकी में ही लेटी गो। और जब पालकी में लेटो रहो, जब बारात चली तो पालकी उठाई उन कहान ने, चुपचाप पालकी में बैठो चलो गो। और जाए के संजा को जब हुन जन्मासिम बारात पहुंची, सबको आदर सम्मान खूब हो। और ताके बाद पंडित जी बोले सुनो नाई, जब दरवाजे को टाइम तो दिखाओ ना लड़का खाओ, जब दरवाजे को टाइम आओ, दरवाजे पे पहुंचाए गए जब, तो 22 समय पे लड़का को जब चेहरा दिखाओ गो, आहा चका चौंद सो हुई गौरे के जैसे सकल निहारी। सब लोग दिल में खुशी रे, सब लोग दिल में मगन रे, के खुशी है राजकुमारी। पंडित जी बोले नाई सब लोग बड़े खुश, दरवाजो भाओ, सवेरे को ब्याह भाओ, और ब्याह होने के बाद में सब लोग बड़े खुश हैं। राजा तो खुशी का ठिकाना नहीं कि मेरा लड़का बड़ा सुंदर है, मेरी रानी ने अब तक मुझे नहीं दिखाया था। महाराज के दिल में है सबके उत्साह, लई बरात के लौटे पिछारू करके बासंग ब्याह। दुल्हन बैठी पालकी में चली ससुरे की राह न्यारी है, दुल्हन बैठी पालकी में चली ससुरे की राह न्यारी है, दुल्हन बैठी पालकी में चली। भैया अब तो शादी भई लड़का के संग में, और शादी हुए के बाद में चले। अब लड़की जो रहे सो पालकी में, दूसरी पालकी में बाय बैठा रो, और पालकी में बैठाने के बाद में जब बारात चंत चली गई, और जोन सी जगह पे अमीर रुके हते, अब बाई जगह पे फिर पहुंचे तो पालकी हुंधरी, एक में बहू, एक में दूल्हा, तो मोटे हुए दोनों एक पालकी बन पाई तब ही तो भक्तो। अब ऐसो भाव के वो नाग जो है तो सो तुरंत ही, क्योंकि नागिन से वायदा करके आओ हो, तो जब नागिन से वायदा करके आओ सुबह तुरंत ही एकदम से अपने भेष में आओ और नाग बन के नागिनी के ढेंगा पहुंचो और जवाब दो, देखो प्यारी हम बाके घर की तो लाज बचाया है। नागिनी बोली बहुत अच्छो करो तुमने, अब तुम यहीं रहो, अब न जाओ। नाग बोलो अगर तुम्हें बुरो न लगे तो एक बात और कहें, ज्यादा ना है, केवल 2 दिन अकेले। देखो अगर लड़की जब ससुराल में पहुंचेगी और जब जाए पति ना मिलेगो तो इसके दिल में कैसे तसल्ली होगी। तो पंडित जी बोले नाई, वो नाग बार बार विनती करके नागिनी से बोलो हमें 2 दिन की इजाजत दे दो और 2 दिन के बाद तीसरे दिन हम तुम्हारे ढेंगा आ जाएं। तो नागिनी बोली महाराज अब हमें विश्वास तुम्हारा ना है। क्यों? जवाब दो, विश्वास तुम्हारा जा से ना है। अब लो तो ठीक है हमसे प्रेम है तो, लेकिन अब लड़की को तुम ब्याह के लाए हो और बाके प्रेम में फंसवे के बाद में मोई जाओगे सैया भूल रे के सुन ले वरजा हमारी, बिना पति के बनखड़ में होए कैसे गुजर हमारी। महाराज अब मत जाओ क्योंकि अब तुम हमें भूल जाओगे। महाराज बुरो है औरत को जंजाल,
तुम्हारे मूड पटक के मैं मर जाऊंगी, सैया बिना तुम्हारे शीश पटक के मैं मर जाऊंगी। नागिनी समझाए कि बोली महाराज अब हम तुमसे एक जब बात ना कहें कि तुम जाओ, क्योंकि हुन तो तुम जैसे कछु रहे हो तैसे ठीक रहे चले आए, लेकिन अब हमें विश्वास जबात को आए हैं। तो नाग ने फिर कसम खाई कि चिंता न करो, हमें दुख केवल जबात को है कि जब लड़की वहां जब पहुंच जाए और जाए जब पति ना मिलेगो तो जाके दिल पे कहा बीतेगी। भक्तों तो पंडित जी बोले नाई वो नाग जो है तो नागिनी से बार बार कसम खाए के बाद में और वही पालकी में दूल्हा बन के फिर बैठ गो। अब पालकी घरे पहुंची, जब घरे पहुंची सब औरतें इकट्ठी होके आई और इकट्ठी होके जब आई हैं बाई समय पे तो लीली बहू उतारी झुकी बाहर महल खुशी छाई, उतरानी रोबत मंदिर में मेरी करो आज सहाई। रानी तोले मंदिर में ही रोती रही, सोचती रही कहा करें बिना दूल्हा की बारात में क्या होगा। रानी को जब खबर दी है कि तुम्हारे लड़का की बहू और लड़का दोनों आए गए, ए भाजी पड़ी भैराई न तेल लगाई, द्वार पे आई भर लई बेटा की जेठ रही हरसाई, भर लई बेटा की जेठ रही हरसाई। अब तो रानी ने जब बात सुनी है कि लड़का और बहू दोनों आए गए, बाई समय पर रानी ने तुरंत ही लड़का की जेठ भर ली, भगवान से विनती करने लगी परमात्मा तूने मेरी इज्जत रख ली। अब कब हो जब महल में रहने लगे, लेकिन भैया महल में जब रहे हैं वो लड़की के संग में, वो नाग लड़का बन करके, तो दिल में भारी मगन नार के संग में रहता है। रात दिना दुल्हन अपनी से प्रेम करता है। और भैया खबर नागिन की नाई रही, अरे खबर नागिन की नाई रही, बायोलत को जाल बड़े ही प्रेम से आज सही। महल में नारी संग रहता, अरे दिन गए कछु बीत यार, अबू दिन गए कछु बीत यार, नहीं दिल में हर सादा नागिनी मन में पछतावे, नागिनी मन में पछतावे। और देगा धोखा पति मेरो नहीं लौट के अब आवे, जाल में बाने फांस लयो रे, जाल में बाने फांस लयो। और मेरो पति गया जो हाथ से मेरे निकल गयो। जाल में बाने फांस लयो, चंचलवा के नैन पति मेरो हाथ से निकल गयो। सोच रही नागिनी सौतिन मेरी वो बन गई,
तो पंडित जी बोले नाई, नागिनी दिल में सकुचाबे रे, नागिनी दिल में सकुचाबे, और पति के दुख में हैरान नाए, खाना तक खावे। नौजवान साथियों, पंडित जी समझाए के बोले नाई, वो लड़का जो था नाग, सब औरत के प्रेम जाल में इतना फंस गयो कि वह नागिनी की याद बिल्कुल भूल गयो। जब नागिनी की याद भूल गो, अब नागिनी अपने दिल में बड़ी हैरान सोच रही है, अब क्या करें, मेरा पति मुझे धोखा दे करके चला गया, अब वो हमारी सौत के बंधन में पड़ गया। इधर तो राजा रानी बड़े दिल में खुश हैं। तो पंडित जी बोले अब समय जब बीत गो ऐसे ही, अब वो औरत के जाल में इतना पड़ गो, औरत के प्रेम जाल में इतना फंस गो कि भाई नागिनी की बिल्कुल याद नहीं रही। और ताके बाद में भैया अब लड़का के दिमाग में एक बात आई, बात जा आई, हम नागवंशी हैं और नागिनी छोड़ नहीं सकती इसे। हो सकता है कि हमें अपना पति समझ के छोड़ दे, और शायद वो हमें अपना पति समझ के भी न छोड़े। तासे बाने अपने पिता से, राजा से एक सलाह मिलाई। अपने बबुला से कही, पिताजी खाई देव खुद बाई है, और करके गड्ढा चारों तरफ के जल को देव भरवाई है। पंडित जी बोले अब लड़का को जब तक चिंता बढ़ी कि अगर नागिनी आई तो क्या होगा। पिताजी महल के चारों तरफ गहरो गड्ढा खुदवाए के बम पानी भरवा दो। सोनी बेटा की बात भूप ने तनिक देर लगाई है, अब नौकर लग गए काम से तब तीनों में जल भरवाई है। मन से भाजी दई लीनी अब सीधा लगाई है। मेरे भैया लड़का ने जब कही कि चारों तरफ खाई खुदवाए के और गहरे गड्ढा करवाए के पानी भरवा दो। जब महल के चारों तरफ पानी भरवाए दो, ये नागिनी बेचारी सोचती रही, उन्हें कोई चिंता नहीं रही नागिनी की, और चुपचाप औरत के जाल में तो बीमारी ऐसी है कि प्रेम बुरी जंजीर, वीर तुम झूठ मती जाना, और नाए जाति का छुपे सबुरी बीमारी जाए जानो। हमेशा दिल पे दिल धड़के, अरे बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तरफ है। प्रेम भाई बीमारी ऐसी बुरी, हराम खाना पीना होवे,
नागिनी की कोई चिंता ना है, लेकिन वह राजकुमारी के प्रेम के बंधन में इतना पड़ गया कि 1 मिनट भी वहां से निकलना उसने मंजूर नहीं किया। सोचने लगो चलो ठीक है, जैसे कछो तैसी बढ़िया है। और भैया वो लड़का तो ये बड़े आनंद से यानी नाग व नागिनी की याद छोड़ के और ये नागिनी सोचते रही 2 दिन की कह के गए, लेकिन 10-12 दिन हो ही गए, आज तक लौट के नहीं आए। जब जस सोचते रही और ताके बाद में वह नागिनी ने मन में विचार करो, कैसे मिले पति मोकू, सोच रही है कैसे मिले पति मोकू, अब दिल में रही घबराई, अकेली आज बन के बीच में रही है रुधन मचाई, और करके प्रेम दया मोह धोखा निर्मोही मेरे पति ने। सोच रही है झूठो वायदा करके भज गो, बाके संग में पति हमारो, लौट के नहीं बाने यहाँ पर मेरो द्वार निहारो, मन में हुए मन ही न नागिनी आज के पतो लगावे। सोच रही है मैं कहाँ जाऊं, मन में हुए मन ही न नागिनी पति को पतो लगावे, दर दर मारी फिरे बिना जो पति के यज पछतावे। तो पंडित जी बोले नाई वह बड़ी दुखी और नागिनी दुखी है, लेकिन अपने पति को पतो लगाते भाई ढूंढते भाई वह बाई महल के पास में पहुंची गई। और जब महल के पास में पहुंच गई तो सोचते अब कहा करें, कैसे जाएं, क्योंकि बाने जब दशा देखी कि चारों ओरी नीर भरो मेरे भाई, भीतर जाए जल के भीतर जाए, मेरो यहाँ पर मरना होई। मन में विचार करो, पति को सबई कटे गो कलेश सोत के संग में सोवेगो, मन में बड़े विचार हैं। सोच रही है कि अगर हमने इस जल में अंदर घुसे तो मेरी मौत हो जाएगी। सो जार बार घूमते रही और घूमने के बाद में पंडित जी बोले सुनो लला, जब वह नागिन एक मोरी के द्वारा कहूं छोटी सी रास्ता मिल गई और वह रास्ता के द्वारा महल में पहुंची, अंदर देखते रही 4 बार रात को समय और चारों तरफ सब लोग सोए रहे हैं। तो नागिन छत के ऊपर पहुंची और जब छत के ऊपर पहुंची तब्बा ने कहा देखो अरे बके पति संग सोई रही नारी, जो आँखिन पे सोत निहारी,
पलिका के पास जब पहुंची गई है तो पंडित जी ने कही कि सुनो लला, जब वह नागिन पलिका के चारों तरफ घूम के और जब बाके ऊपर चढ़ बैठी, लेकिन सौत भाव जब दोनों को देखो है तो नागिनी के मन में एक बात आई, अगर मैंने अपने पति को खाया तो जैसे मैं विधवा हूं उसी तरह से ये लड़की भी विधवा हो जाएगी। पति खैर छोड़ने के लायक तो नहीं है, इसने मुझे धोखा दिया है, और अगर मैंने इस लड़का को न खाने के बाद इस लड़की को खाया तो मेरे पति इस लड़की के प्यार में इतने अंधे हैं, शायद है कि वो अपने प्राण दे देगा। सोचा बेचारी करने के बाद काफी देर सोचते रही, कोई बात नागिनी के समझ में ना आई, चुपचाप नीचे उतरी आई और नीचे उतरी के बाद नागिनी जो हती भैया फन पटक पटक के मर गई रे के नागिने हाय दुखियारी। बहुत देर सोचते रही, सोचने लगी लड़के अगर खाओ तो जाओ हमारी जैसी हुई जाए, अगर खाओ तो मेरे पति जिंदा नहीं रहेंगे। फन पटक पटक के मर गई रे के नागिने हाय दुखियारी। और भोरा हो तो लड़का जागो जब नागिन ददा निहारी। महाराज नागिनी हाथ में लई उठाई, मुंह पे मुंह धर लयो ये कदम बिलक परो बहराय। मेरी प्राणन प्यारी नारी मरी गई दिल की न बोली है। मेरी प्राणन प्यारी नारी मरी गई कह के कछु न गई। मेरी प्राणन प्यारी नारी मरी गई कह के कछु न गई। कह के कछु न गई नागिनी, कह के कछु न गई। मेरी प्राणन प्यारी नारी मरी गई कह के कछु न गई। पंडित जी बोले नाई, आज वह नागिनी फन पटक पटक के बाई जगह पे जब मरी गई, खुद उसने अपनी आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या जब की है तो वो लड़का उस नागिनी को लेकर के बुरे तरीका से बिलख रहा है और वह नागिनी को गर्दन में डाले घूम रहा है। और वो लड़का बस यही कह रहा है कि मरी गई लेकिन कछु कहे न गई। तुम्हारे प्रश्न को उत्तर जे है। तो भक्तों बड़ा ही खुश हुआ है वो नाई कि मन में तो खुश आती है गयो मेरे भैया। कोई पंडित से कहिए समझाई जी। समझ में मेरे आई गई मेरे भैया। आजू समझ में मेरे आई गई मेरे भैया। कोई